हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज लेकर आए एनटीपीसी CB2 का टेस्ट सेट नंबर 2 है, जो कि न्यू बुक से चलाया जा रहा है। इसका सेट नंबर 2 है। इसके पहले अगर जो लोग इसके पहले सेट नंबर 1 और इसके पहले प्लेटफॉर्म का जो 1 से 30 तक सेट हो ख़त्म कर दिया चुका है। इसके बाद एसके झा का भी 5 सेट ख़त्म कर चुके गए हैं इस चैनल पर। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ से जाकर आप बारी बारी से सही वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों सेट नंबर 2 के ऊपर पूरे जीएस के साथ। अब चलते हैं, वीडियो में बने रहें और वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यार रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन के का कमी के कारण होता है। बताना है दोस्तों विटामिन के का। अब बात होता है दोस्तों विटामिन के बारे में। विटामिन का पहले बात किया जाए दोस्तों, विटामिन की खोज सबसे प्रथम जो है फंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1911 में विटामिन का खोज वैज्ञानिक फंक के द्वारा किया गया था। अब आता है विटामिन 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है वसा में घुलनशील और दूसरा जो होता है पानी में घुलनशील। अगर वसा में घुलनशील की बात किया जाए दोस्तों तो ADE होता है 4 विटामिन जो वसा में घुलनशील है। वही पानी में घुलनशील की बात किया जाए दोस्तों BNC होता है पानी में घुलनशील। अब बात आता है दोस्तों विटामिन के का नाम। विटामिन के जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जो होता है रक्त को थक्के जमने से रोकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम की बात किया जाए दोस्तों तो इसको फिलिको कोआविलिन होता है दोस्तों। फिलिको कोआविलिन इसका रासायनिक नाम होता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन का इतना निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरे क्वेश्चन का रहा भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है। बताना दोस्तों भारत में विदेशी निवेश जो होता है किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी निवेश, जिसको हम FDI के रूप में जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेश निवेश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 के ऊपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन कर रहा है ANNP का जो होता है बताना है दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। तो ANNP जो होता है दोस्तों अर्थशास्त्र में पढ़ने के लिए होता है। ANNP बराबर जो होता है GNP माइनस मूलहास होता है, ह्रास होता है इसका। अगर जी ANNP का फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है इसका फुल फॉर्म प्रोडक्ट होता है। अगर जो GNP का तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है माइनस हाफ। तो यहाँ पे राष्ट्रीय क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ चौथे क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा चौथा क्वेश्चन नंबर दोस्तों की समावेशी विकास जो होता है किस पंचवर्षीय का उद्देश्य था। तो बताना है दोस्तों इसका उद्देश्य था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए दोस्तों तो 11वीं पंचवर्षीय का शासनकाल जो होता है 2007 से 2012 के बीच में होता है। अगर वही बात किया जाए तो समावेशी विकास, अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए दोस्तों तो 12 से 17 होता है। 2012 से बात किया जाए दोस्तों तो 2012 से 17 के बीच में होता है। अगर जी इसका उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का तो थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। आगे से विकास के साथ अगर जो बोलता है विकास के साथ समावेशी वृद्धि समावेशी वृद्धि अगर जो बोलता तो 12वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय विकास के साथ समावेशी वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना में। खाली समावेशी विकास कहेगा तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला जो हरित इस्पात संयंत्र है स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। तो बता दो ना पंचवर्षीय योजना का
पंचवर्षीय योजना को पहले शुरू कर दे तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो होता है 1951 से 56 के बीच में होता है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए दोस्तों 1956 से 61 के बीच में होता। तो इन्हीं सेकेंड पंचवर्षीय योजना के ही शासनकाल में भिलाई, दुर्गापुर और किला जो संयंत्र इस्पात है जो स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात की जाए दोस्तों दुर्गापुर दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों तो इसका उद्देश्य था जो है अगर बात की जाए मॉडल बात बोलता है दोस्तों मॉडल अगर पूछता है कौन मॉडल पर आधारित था दोस्तों सेकेंड पंचवर्षीय पीसी मल्लोविस पर था दोस्तों। महान लोविस पर आधारित था। सेकेंड पंचवर्षीय पीसी महालोविस पर आधारित था। अगर जो उद्देश्य के बात किया जाए दोस्तों तो सेकेंड पंचवर्षीय को उद्देश्य के बात किया जाए तो यह उद्देश्य था क्या समाजवादी समाज की स्थापना समाजवादी समाज की स्थापना इसका मूल उद्देश्य था। अगर बता दीजिए प्राथमिकता किस पर दिया गया था तो सेकेंड वर्ष योजना भारी उद्योग पर प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ तो दोस्तों सेकेंड वर्ष योजना अगर जो एक और जो होता है इस्पात जो बोकारो का नाम सुने होंगे दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र जो थर्ड पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के पास होनी चाहिए। तो बताना दोस्तों किसकी कैसी शासन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय जो करते हैं इसकी शक्ति जो है चुने गए प्रतिनिधित्व के पास होना चाहिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 के ऊपर दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है जिसको यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर की बात किया जाए दोस्तों तो ओ निगेटिव होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कर रहा है कि खालिस्तान शासन व्यवस्था का सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। इस किसके संग शासन के बाद दोस्तों तो संघवाद शासन हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर संघवाद की बात किया जाए तो संघ की जो संघवाद सरकार जो होती है जिसकी शक्ति जो होती है जिसकी शक्ति की बात किया जाए दोस्तों तो केंद्र के पास होती है केंद्र के अधिकारियों के पास होती है। केंद्र सरकार जो संघवाद जो शक्ति है दोस्तों दो तरह की सरकारें नियुक्त करती है। पहला जो होता है दोस्तों जो जिसकी शक्ति जो होता है केंद्र के पास होता है जो संपूर्ण देश में कार्य करती है। दूसरी सरकार की बात किया जाए तो जो दूसरी सरकार जो राज्य के प्रांतों में कार्य करता है। सेकेंड सरकार जो होती है जो राज्य के प्रांतों में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के किस क्षमा शक्ति के अंतर्गत दंड का प्रकृति जो होता है को नर्म कर दिया जाता है। बताना दोस्तों राष्ट्रपति के बात किया जाए तो क्षमा याचना के बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद जो होता है 72 के अंतर्गत क्षमा याचना करते। राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के 5 शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना की कितनी शक्ति होती है 5 होती है जो 5 तरह से क्षमादान कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों क्षमा शक्ति के अंदर दंड प्रवृत्ति को नर्म का मतलब होता है दोस्तों लघुकरण जिसकी जो शक्ति जिसकी जो कारावास को कम करना। लघुकरण जिसके जो मृत्यु सदस्य होता है उसके बदले में दूसरी सदस्य अन्य कम करके दिया जाता है उसे लघुकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर दोस्तों। 10 नंबर करता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बताना न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया गया दोस्तों। यूएसए इनके अलावा जो होता है इसका मौलिक अधिकार की बात किया जाए दोस्तों मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो कहाँ से लिया गया अमेरिका से लिया गया है। और यही बात किया जाए दोस्तों आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। अगर वही ऑस्ट्रेलिया से बात किया जाए तो समवर्ती सूची के बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर कनाडा से बात किया जाए दोस्तों कनाडा की बात किया जाए तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं जो होती है
विशेषताएं कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कनाडा से लिया, संघ राज्य शक्ति के विभाजन भी कनाडा से लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक समीक्षा यूएसए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि केंद्रीय मंत्री जो परिषद होती है सामूहिक निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से बोल रहा है दोस्तों, सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन अगर व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो ऑप्शन 1 हो जाता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है व्यक्तिगत रूप से सामूहिक लोकसभा के प्रति, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 के ऊपर कह रहा है लोकसभा का मत जो कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है दोस्तों, मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जब मत जो होता है निर्णायक मत देने के बारी आता है तभी लोकसभा के अध्यक्ष मत कहलाते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष मत देते हैं, तो इसे कहते हैं निर्णायक मत, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा का अध्यक्ष मत कहलाता है निर्णायक मत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्यों का द्विसदन विधायिका नहीं है। बताना किस राज्यों में द्विसदन विधायिका नहीं है दोस्तों। द्विसदन विधायक के बारे में कहा जाए दोस्तों, जिसमें विधान परिषद हो, विधान परिषद के अलावा विधानसभा हो, विधानसभा के जो होता है उसे द्विसदन परिषद के रूप के कहला जाता है। तो बात करते हैं हम किसमें नहीं है दोस्तों, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर विधान परिषद की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ 40 सीटें हैं। अगर जो बिहार में कहा जाए दोस्तों तो विधानसभा के 243 है, विधान परिषद की बात किया जाए दोस्तों तो 75 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो 99 यहाँ विधान परिषद, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद की सीटें नहीं है। अगर जो तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानघर या विशाल स्नानघर जो निम्नलिखित में किस नगर में पाया गया है। तो बताना इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो में पाया गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो तक्षशिला के बारे में जानते होंगे दोस्तों, तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 16 नंबर का रहा, हल्दी घाटी के युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध जो होता है दोस्तों 1576 ईस्वी में होता है। तब 1576 में उस मुगल काल के शासन चल रहा था, मुगल काल 1576 में एक साथ अकबर शासन कर रहा था और दूसरी ओर जो बंगाल के महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है हल्दी घाटी के युद्ध, जिसमें से अकबर की सेनाओं की जीत होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 का राम गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो महापरिनिर्वाण के बात किया दोस्तों तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के बात किया जाए दोस्तों तो 563 ईसा पूर्व में इसकी जन्म होती है। अगर 80 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। ईसा पूर्व में मृत्यु होती है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 में लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, महानिर्वाण कहलाए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कुशीनगर इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा आमेर का किला किसने बनाया था। तो आमेर का किला किसने बनाया था, इसका आंसर कीजिए दोस्तों। जिसे बनाया था राजा मानसी के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर राजा मानसी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 के ऊपर। 19 का रहा है कि दोस्तों निम्न किन जो तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन अनंत को देखा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन की बात किया गया है दोस्तों तो कब होगा। तो बसंत उत्तरी काल में अगर शीतकालीन की बात किया जाए दोस्तों 21 दिसंबर को होता है। अगर जो उसी बसंत ऋतु गर्मी का किया जाए दोस्तों तो 21 जून को होता है, 21 जून हो जाता है। अगर जो तो इसका केवल आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यही 20वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैरन द्वीप जो है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो बैरन द्वीप के बारे में बताना दोस्तों। तो बैरन द्वीप जो होता है भारत के अंडमान निकोबार में पाया जाता है। जैसे निकोबार
द्वीप में पाया जाता है, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत में स्थित है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ 21 अगले क्वेश्चन 21 के ऊपर। करा NH3 जो नाइट्रोजन की संयोजकता बताना है दोस्तों। संयोजकता निकालने के बाद क्या है दोस्तों, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें 3 गुना हुआ, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैलेंसी की संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भूमि बंद देश है। तो भूमि देश के दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन के साथ कर सकते थे दोस्तों, भारत जो भूमि देश बंद देश नहीं है। मलेशिया की बात किया जाए दोस्तों, ये भी समुद्री की सीमा से तट से लगे हुए जो भारत की पड़ोसी भी है। पाकिस्तान की बात किया जाए दोस्तों, तो यह भी भूमि देश बंद देश नहीं है, तो अंतर स्कॉटलैंड हो जाता है इसका राइट आंसर। भले स्विट्जरलैंड दोस्तों, स्कॉटलैंड स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, एकमात्र ग्रह जिनकी घूर्णन अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण अवधि से अधिक हो। बता रहा है दोस्तों, सूर्य के अवधि के चारों ओर घूरने की परिक्रमण की अवधि से अधिक होता है, कौन सी ग्रह है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसके शुक्र एकमात्र ग्रह है जिसकी जो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया जाए दोस्तों, जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल के बाद किया है दोस्तों अपने अक्ष पर, तो यह 243 दिन के समय लेते हैं, 243 डे के समय लेते हैं। अगर सूर्य के चारों ओर बात किया जाए दोस्तों, जिसे परिक्रमा काल कहते हैं, परिक्रमण काल की कहते हैं, तो इसको लगभग 225 दिन लेते हैं, यानी कि 224.7 डे का समय लेता है। तो यहाँ पे परिभ्रमण काल के से परिक्रमण काल से अधिक दिन लगता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, एकमात्र ग्रह ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी का परिभ्रमण काल अधिक दिन होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 24वें नंबर क्वेश्चन की कह रहा औषधि के जो औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, इसका कहलाता है हिपोक्रेटस को हम औषधि विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले नंबर क्वेश्चन का रहा 25 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। बताना दोस्तों कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दुमची जो होगा एक अवशेषी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 26 नंबर का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग जो कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो बताना है कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर सूत्र कणिका इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 के ऊपर। करा निम्न कौन सा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहते हैं दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन, तो इसका दिया थे लेमार्क द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का 28 नंबर किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या कहा जाता है। तो हम इसे कहते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 के ऊपर। करा इनमें से कौन सा यूरिक अम्ल जिसका एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है। नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी जो होता है एक नाइट्रोजन जो इसका अम्ल जो होता है नाइट्रोजन अपशिष्ट करता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 30 नंबर का रहा तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो तारों में हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान के सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन प्लस हीलियम के होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन इसको राइट आंसर कर सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 31 नंबर का रहा है कि प्रतिरोध ऊर्जा और शक्ति, यहाँ पे इसका एसआई मात्रक दिया हुआ मैच करना है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मात्रक जानते होंगे दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊर्जा की मात्रक जूल होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के 2 3 के 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। अर्धचालक चिप बनाने के लिए दोस्तों, अर्धचालक चिप बनाने के दोस्तों अर्धातु सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर जर्मेनियम होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके राइट आंसर। अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो इसके परमाणु संख्या 32, इसके परमाणु संख्या 32 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत जो था निम्नलिखित किस संरचना से संबंधित था। बताना है दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत जो किससे संरचना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जो ऊर्जा से संबंधित था, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा, कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहते हैं। जब कोई भी डाटा जो निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है तो उसे हम इनपुट कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा नहीं है दोस्तों, तो जाते हैं C++ एक कंप्यूटर की भाषा है, जावा भी एक भाषा है, लेकिन लाइनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे कौन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। 3 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स और ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इस तरह से ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक जो हीटर जो होता है, कॉइल जो होता है, निर्माण किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो वायर होता है दोस्तों इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, लपेटे हुआ रहता है, इसमें जो नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका प्रतिरोध और तापमान भी उच्च होता है। तो नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 37 में कर रहा है कि कपड़ा जो आसानी से आग पकड़ता है, आसानी से आग पकड़ने वाला कपड़ा कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। जो सूती कपड़ा है जिसमें आसानी से आग पकड़ता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जंग रोधी इस्पात का मुख्य घटक कौन सा है। जंग रोधी जो इस्पात बनाना है इसका मुख्य घटक बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, निकेल जो होता है जंगरोधी इस्पात का मुख्य घटक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 39 नंबर का रहा कि कौन से धातु घनत्व जो है सबसे कम है। बताना दोस्तों किसका घनत्व सबसे कम है। तो बताना दोस्तों लिथियम का घनत्व जो होता है दोस्तों 534 केजी मीटर पर क्यूब होता है। अगर लोहा के घनत्व की बात किया जाए दोस्तों तो आयरन का घनत्व होता है 7850 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर जो सोना की बात किया जाए दोस्तों, सोना के जो सबसे अधिक होता है 19,320 केजी मीटर पर क्यूब होता है। वेनेडियम की बात किया जाए दोस्तों कि परमाणु संख्या का 54 होता है, 54 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सबसे कम घनत्व जो होता है लिथियम का होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है दोस्तों, लिथियम का होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन बुक में इसका आंसर वेनेडियम बनाया गया था, यहाँ पे लोग आंसर सुधार लीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा लिथियम इसका राइट आंसर होगा, ना कि वेनेडियम। ऑप्शन इसका आंसर इसका गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक आंसर कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 40 नंबर का रहा है दोस्तों, इनमें कौन सा वायु प्रदूषक के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्राथमिक तौर से उत्पादन करता है। तो प्राथमिक तौर पर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डीजल इंजन। डीजल इंजन जो दोस्तों 4 प्रकार की नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसमें कार्बन मुक्त नाइट्रोजन जो होता है, डीजल इंजन जो होता है दोस्तों 4 प्रकार की जो उत्सर्जन करते हैं, 4 प्रकार के प्रदूषक उत्सर्जन, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा होता है हाइड्रोजन कार्बन मोनो होता है, तीसरा है पार्टिकुलर मैटर, चौथा होता है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों।
अगले क्वेश्चन 41 नंबर का रहा कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का रहा कि WHO के गैर संक्रामक रोग से रोकथाम को और नियंत्रण के लिए पहल शुरू किया गया कौन। तो यह शुरू किया गया था WHO गैर संक्रामक रोकथाम के नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था बेहद बी हेल्दी बी मोबाइल को शुरू किया गया। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 43 नंबर का रहा दोस्तों कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य का प्रसंस्करण के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं का नाम बताना। तो बता दूं दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली की शुरुआत जो होता है दोस्तों अप्रैल 2017 में किया गया था। 2017 में किया गया था, जिसमें से उद्देश्य था कि सभी लोग जिसका उद्देश्य था जो कि सामूहिक रूप से भोजन जो है वो योजना जो बर्बादी न हो और 2022 तक जो है कृषि के आय दुगना करना। तो यहाँ पे योजना का नाम क्या था, संपदा योजना हो जाएगा। उस योजना का नाम क्या था दोस्तों, संपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 44 के ऊपर। निम्न कौन सा विद्युत तलरेखी का आविष्कार किया है। तो विद्युत तलरेखी के बताना दोस्तों इसका आविष्कार जो होता है सैमुअल F.B. मॉर्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहा दोस्तों कि चेतन आनंद के नाम सुने होंगे दोस्तों जो कि बहुत ही बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा विराट कोहली जो सुनते होंगे अभी प्रचलित है जो क्रिकेटर से संबंधित है। सानिया मिर्जा के दोस्तों ये भी जानते होंगे लॉन टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 के 3 ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों 1 के 3 ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 46 नंबर का रहा कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम जो जानते होंगे दोस्तों इतना फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केरल से राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम की बात किया जाए दोस्तों तो तमिलनाडु से संबंधित है। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 के ऊपर करा कौन सा सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। तो सिट्रिक अम्ल के बारे में बता दूं दोस्तों सबसे अधिक होता है नींबू में होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन का रहा 48 नंबर दोस्तों कि गांधी जो इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी इन चंपारण की पुस्तक के बारे में बता दो दोस्तों। गांधी इन चंपारण के लेखक जो होता है 2017 में जो लिखी गई थी, जिसका जो 2017 में जो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा यह क्या किया गया था, पुस्तक को अनावरण किया गया था। तो इसका लेखक कौन था दोस्तों, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 2017 में जो 100 वर्ष चंपारण सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरे होने पर यह बुक अनावरण किया गया था। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि बच्चे का लिंग निदान होता है। तो बच्चे का लिंग निदान होता है दोस्तों पिता के क्रोमोसोम पर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुसूत्र से संबंधित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे पिता छिपा हुआ है आंसर। ऑप्शन 4 इसका मार दीजिए राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा एक बिजली संयंत्र है जहाँ बिजली बनाने के दिन टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उससे क्या कहा जाता है। यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ था दोस्तों। यहाँ जो क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं दोस्तों भाप इंजन कहते हैं। भाप ताप इंजन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। इस तरह से दोस्तों सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन आप देखे होंगे। देखिए बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था दोस्तों, जिसे आसानी से 30 से 40 नंबर के बीच ला सकते थे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन इस जीके जीएस में क्वेश्चन कैसा है दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइए। सेट अच्छा है तो आगे भी सेट इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर सेट अच्छा ना रहे तो हम इसके झाके सेट प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब लाइक जरूर कीजिए। लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी करना मत भूलिए। अब चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं अगले सेट के साथ। यहीं तक आज